गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर शकील अहमद सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कंक्रीट क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं उसके बारे में तमाम जानकारी देने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी साइट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप जो किसी भी बैच को आप टेस्ट कीजिएगा उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, उसके बाद ही उससे उस रॉ मटेरियल से वर्क हो पाता है। तो आपको ये टेस्ट लगभग हर साइट पर होते हैं। मेरे पास कुछ डाटा है जो टेस्ट किए गए थे, उसको हम आपको अभी देने वाले हैं और उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। साथ में आपसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक जाए, हम आपको कुछ सिखाएं। और जो है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे समझ आता है कि मेरी वीडियोज़ आपको कितनी पसंद आ रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा अपना टॉपिक, चेकिंग ऑफ कंक्रीट क्यूब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है। इसके पास जो है उसमें जिस बैच को हम यूज़ कर रहे हैं, अभी हमने M35 का यूज़ किया है, तो उसके हिसाब से जो है हम क्यूब बनाते हैं, ठीक है। क्यूब बनाने के बाद मोल्ड में उसको रख देते हैं। क्यूब का मोल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद उसको जितने दिन पर टेस्ट करना होता है उतने दिन के बाद उसको जो है उसको प्रॉपर जो है तराई करते हैं, क्यूरिंग करते हैं प्रॉपर उसकी। जिससे क्यूरिंग करने के बाद फिर उसको जो है मोल्ड से बाहर निकालते हैं, निकालने के बाद पानी में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको जो है टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट करते हैं 7 डेज में हमको टेस्ट करना है तो टेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रोसेस पहले समझ लिए। क्या करेंगे, क्यूब को लेंगे और यहाँ मशीन के नीचे यहाँ बीच में जगह होती है वहाँ पर रख देंगे। मशीन भी आपको दिखाने वाले हैं। इस पर यहाँ रख देंगे। रखने के बाद इसको लोड देंगे। दो तरह की मशीनें होती है। एक हैंड मशीन होती है जो हाथ से आप लोड देते जाते हैं जब तक ये क्रश ना करे, और नज़र मेरी यहाँ पर होती है कि कहाँ पर जाके ये रुकता है। तो जब ये क्रश होना शुरू होगा, इसमें क्रिकनेस आने शुरू होंगे, उससे पहले ही हम यहाँ के डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। एक डिजिटल मशीनें भी अब आने लगी हैं जिसमें जो है डिजिटल पूरा उसमें लिख देता है कितना किलो न्यूटन क्लियर होता है। ये डायल जो आप देख रहे हैं दो तरह के होते हैं, एक न्यूटन में भी होते हैं, किलो न्यूटन में भी होते हैं। न्यूटन में बहुत ही कम मिलते हैं, ये किलो न्यूटन में है। जो देख रहे हैं 100, 200, 300, 400, 500, ये किलो न्यूटन है, ठीक है। समझ लीजिए 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो क्या करेंगे कि हमने क्यूब को यहाँ रखा, लोड इस पर दिया। लोड देने के बाद जब ये क्रश कर क्रिकनेस आना इसमें शुरू होगा, सबसे पहले उसके पहले डाटा को हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद इस डाटा को हम नोट कर लेंगे। ये तो मशीन से काम हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये आपको हम बताने वाले हैं। देख लीजिएगा, हमने जो यहाँ पर क्यूब साइज यूज किया। देखिए क्यूब साइज जो है कई तरह के हैं, उसका भी जो है टेबल है मेरे पास, वो आपको हम बताएंगे। ये सिलेंडर शेप में भी होते हैं, ठीक है, प्रिज्मेटिक शेप में भी होते हैं, और ये जो है क्यूब के शेप में भी 3 प्रकार के होते हैं। 100 mm, 100 mm इंटू 100 mm, 150 mm, 150 mm, 150 mm। तो ये 3 तरह के होते हुए इसका भी मेरे पास है टेबल, वो आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल देख लीजिएगा, हमने जो क्यूब साइज लिया है आपके सामने है यहाँ पर 150 mm, और जो है 150 mm, 150 mm हो गया आपका। और ये सेंटीमीटर की अगर बात कीजिए तो ये कितना होगा आपको पता है, 15 सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है। और ये जो है आपको ये कितना सेंटीमीटर होगा, ये 15 सेंटीमीटर होगा। ये भी आपको जो है 15 सेंटीमीटर होगा, और ये भी आपको कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर आपको ये होगा। अब देखिएगा, आफ्टर 7 डेज कंक्रीट क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 540 किलो न्यूटन इक्वल टू इतना न्यूटन। तो हमने क्या किया था, जब हमने इसको क्रश किया, जब इसको हमने बताया, जब इसको हमने देखा कि क्रिकनेस आने से जस्ट पहले हमने डाटा कलेक्ट किया, 600 बजा के पूरा क्रश हो गया, ठीक है। तो हमने 540 पर ये क्रश होना से उसके बाद क्रश होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर 540 किलो न्यूटन हमने डाटा ये कलेक्ट किया था मशीन से जब हमने क्यूब को जांचा। तो ये डाटा मेरे पास है, इसको हमने यहाँ नोट किया हुआ है। अब देखिएगा कंक्रीट ग्रेड मैंने कौन सा यूज़ किया था, M35, ठीक है। तो M35 यहाँ मैंने नोट किया है। अब देखिएगा, आफ्टर 7 डेज वी नो, आफ्टर 7 डेज 65% स्ट्रेंथ शुड बी ऑक्युपाइड बाई क्यूब। क्यूब के द्वारा इतना स्ट्रेंथ 65% स्ट्रेंथ ले लिया था 7 डेज में। इसी को हमने किया 65 ऑफ 35 बाई होता है 65 बाई 100 इंटू 35, तो यह है 22.75 न्यूटन पर स्क्वायर। ये जो भी यहाँ होगा, अगर M30 होता तो M30 यूज़ करते हैं हम, M20 होगा तो 20 यूज़ करेंगे। अब देखिएगा, ये तो मेरा हो गया, ये फिक्स होगा मेरा। अब जो मेरा डाटा जो मशीन से हम लिए हैं उसको जब हम जब सॉल्व करेंगे तो इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे हमको कम नहीं होगा, जिससे कम होगा तो उस कंक्रीट को यूज़ हम नहीं करते हैं। तो देखिएगा, अब इसका फॉर्मूला होता है मशीन से जो हमने फोर्स बटा एरिया होता है, फोर्स बटा एरिया। फोर्स मेरा कितना लगा जो मशीन से हमने कलेक्ट किया है 540 किलो न्यूटन, मतलब इतना न्यूटन बाई
के लिए एरिया कितना था 150 इंटू 150 mm था, तो उसको मैंने जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आया 24 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इससे ज़्यादा है, यह 22.75 न्यूटन है, ये 24 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मतलब कि ये जो अभी हम बैच जो यूज़ कर रहे हैं जिस कंक्रीट से वो सेफ है, उसको हम ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमने 3 क्यूब को हम एक ही बैच के चेक करते हैं। ठीक है, तो ये किया। एग्जाम्पल दूसरा M20 का भी ये देख लीजिएगा, M20 का भी एग्जाम्पल है, 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर आया, और इसको आया कितना, ये 17.7। जब हमने जब इसको डाटा लिया तो ये जो है 400 न्यूटन आया, जिसको हमने किलो न्यूटन यहाँ बना लिया, सॉरी 400 किलो न्यूटन, जिसको मैंने न्यूटन यहाँ बना लिया। तो ये भी सॉल्व है, देखिएगा 16 न्यूटन आया मिनिमम, और ये 17.77 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मतलब कि तो M20 का भी जो मैंने टेस्ट किया ये भी पास हो गया। इसको अच्छे से आप समझिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जब निकालना पड़े तो आप निकाल पाइए, इससे मेरी मेहनत जो है सफल हो जाएगी, जो हम आपके लिए आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो ये आप यहाँ तक समझिए होंगे। देखिएगा एक डेमोन्स्ट्रेशंस यहाँ पर मैंने दिखा दिए हैं, देखिएगा सबके नाम। ठीक है, लोड सेल देख लीजिएगा आपको। ठीक है, आपको जो है देख लीजिएगा, आपको जो है आपको हो गया स्ट्रेन गेज आपका हो जाएगा आपका जो है। तो इस तमाम चीज़ों को एक मैंने आपको यहाँ पर लिख के समझाने की कोशिश की है, इसमें ज़्यादा हम समय आपको इसमें नहीं देंगे। देख लीजिएगा, ये इसमें ज़्यादा समय देने के लिए है भी नहीं। एक ग्राफ है जिसको हमने मेगा पास्कल में लिया, देखिएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू MPa मेगा पास्कल की जो है आपका जो हो गया, इसका देखिए वाटर सीमेंट रेशियो है 0.25। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है ये जो आपका ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है, और ये ब्लू है। ठीक है, ये ब्लैक है, सॉरी। तो ये आपका इसको देख लिया 0 से 5, 10 तक, 30 तक है, इधर से जो है 70 तक है। तो ये ग्राफ मैंने बनाया है, ग्राफ बनाने के लिए स्पेशल हम लेक्चर लेकर आपको इसको सिखाने के लिए इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि कंक्रीट का जो है स्ट्रेंथ कितना दिन में कितना होता है। कैलकुलेशन आपको मैंने समझा दिया, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर एम स्क्वायर एट 7 डेज, और आपको देखिएगा यहाँ पर, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा स्पेसिफाइड। ठीक है, तो ये जो होगा स्ट्रेंथ आपको कितना होगा न्यूटन पर एम स्क्वायर एट 28 डेज। 28 डेज में एक समझ लीजिए फिक्स होता है, यहाँ समझ लीजिए एम जो भी आपको मिलेंगे, एम के पावर, एम पर M15, M20, M25, M30, तो जो एंड वाला आपका देख रहे हैं, आपको एक आसान मेथड बता दें, इससे एम जो आपको जैसे लिखा है M45, तो M45 का मतलब होता है कि 45 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन 28 डेज। तो 28 डेज के अंदर या बाद में, उसके बाद आपको जो है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा 45 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। तो आखिर वाले आपको 28 को याद करने की जरूरत नहीं है, एम के पावर से वो जान लेते हैं। ठीक है, एम के पावर से आप उसको समझ जाइएगा। हाँ, 7 डेज में देख लीजिएगा, M15 के लिए 10 है, M20 के लिए 13.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, M25 के लिए 17 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। ठीक है, और M30 के लिए 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M35 के लिए 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M40 के लिए 27 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M45 के लिए 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर। याद रखिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इससे ज़्यादा होगा, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, और आपको 28 डेज के लिए हो ही। अब चलिए देख लेते हैं कि कंक्रीट कितना दिन में कितना स्ट्रेंथ ले लेता है। देखिएगा आफ्टर कास्टिंग, ठीक है, स्ट्रेंथ गेन, तो 1 डेज में कास्टिंग के 1 दिन के बाद 16%, 3 दिन के बाद 40%, 7 डेज के बाद 65%, 14 डेज के बाद 90%, और 28 डेज के बाद या 28 डेज तक कितना 99%। इसीलिए कंक्रीट को फुल्ली अपना स्ट्रेंथ लेने में कितना समय लगता है 28 डेज। तो इसको आपको याद रखना, नोट करके रखिएगा। इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पूछे जाते हैं, और ऐसे साइट पर काम करें तो भी इस सब चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए। और देखिए मशीन को हम भी दिखा देंगे, मशीन को भी दिखाना, बट हम चाहते हैं कि लेक्चर के माध्यम से आप समझें। ठीक है, पठन पाठन करके वो जो कार्य है वो लैब का कार्य है, लैब में होता है। ठीक है, और यहाँ आपको हम जो है लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ मशीन की सिर्फ आपको इमेज दिखाई है, ओरिजिनल मशीन को नहीं दिखाया है। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, शेप ऑफ टेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो देखिएगा 1, 2, 3 इसके बारे में आपसे बात कर रहे थे। क्यूब होता है, सिलेंडर होता है, और स्क्वायर प्रिज्म होता है। ठीक है, तो शेप ऑफ टेस्ट हो गया आपका साइज इन mm और मॉडिफिकेशन फैक्टर। ठीक है, पहला देखिएगा क्यूब है, जो आप बताए थे, हम आपको बता रहे थे 100 mm साइज का होता है, इसका 0.8 मॉडिफिकेशन फैक्टर होता है। 150 का जिसका हमने यूज किया था, इसी का मैंने यूज किया था, अभी आपको बताया है। इसका 200 mm का भी होता है, ये आपका हो गया क्यूब।
ठीक है। क्यूब के बाद इसका सिलेंडर भी बनता है, उसका भी हम टेस्ट करते हैं। सिलेंडर आपको देख लिया शेप मैंने बनाया है, तो ये 150 इंटू 300, 150 फाइव, 100 फाइव इंटू 200 और 200 फाइव इंटू 500, ये आपका जो सिलेंडर होगा उसका होगा। इसका आपको जो है मॉडिफिकेशन फैक्टर आपका होगा 1.0, 0.97, 1.05। अब देखिएगा स्क्वायर फ्रिज जो होता है उसका होता है 150 इंटू 150 इंटू 450 mm, इसका होता है 1.05, और 200 इंटू 200 इंटू 600 mm, इसका होता है 1.05 मॉडिफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ये बहुत ज़रूरी है जानना, आपको ये याद होना चाहिए। ये साइज बिल्कुल क्यूब का साइज, सिलेंडर का साइज और स्क्वायर फ्रिज का साइज याद होना चाहिए। आने वाले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब का तीनों का अलग अलग कितना होगा, सिलेंडर का कितना होगा, और जो है स्क्वायर फ्रिज का कितना होगा, ये आपको हम बताएंगे। एक ही लेक्चर में सब देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी हो जाती है। चलिए आप तीसरा हमने 2 सोल्यूशन आपको दिखा दिए थे, तीसरा हमने M30 के लिए लिया था। ठीक है, तो ये भी लिया था। अब चलिए वाटर की बात करते हैं। 2 एग्जांपल हो गए, तीसरे की आपको जरूरत नहीं है। वाटर देख लिया, वाटर कैसे, वाटर को अगर डालना है कंक्रीट में, तो इसके लिए भी सवाल आए थे मेरे पास, उसका आंसर हम दे रहे हैं कि एक बैग सीमेंट में आखिर कितने वाटर। देखिएगा नॉर्मली द वाटर सीमेंट रेशियो इज बिटवीन 0.4 to 0.6 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। वी टेक 0.45 एज ए रेशियो ऑफ वाटर सीमेंट। ठीक है, देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होता है 0.42, ठीक है, इंटू 50 जो है केजी है, आपको एक लीटर, एक जो सॉरी 20, एक बैग में कितना सीमेंट आता है 50 केजी आता है, तो 0.42 इंटू 50 बाई 21, तो लीटर 21 क्या है, लीटर्स है। ठीक है, तो देखिएगा सो द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 21 लीटर्स पर सीमेंट बैग। ठीक है, तो एक बैग सीमेंट के लिए कितना चाहिए 21 लीटर। इसको नॉर्मली आप याद रखिएगा, ये पानी का रेशियो हो गया। ठीक है, अब इसमें पानी के रेशियो में अब तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि M20 के लिए कितना होगा, M25 के लिए कितना होगा, जो है 30 के लिए कितना होगा, तो वो बाद में आपको हम बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि एक नॉर्मल रेशियो जो होता है वो वाटर का कितना होता है 21 लीटर। ये आप समझ गए। चलिए थोड़ा मशीन आपको दिखा, देखिएगा ये मशीन है जो बिजली से चलती है। यहाँ पर हम क्यूब रखते हैं, यहाँ से इसको टाइट करते हैं, ऊपर में टाइट करने वाला तो उसे टाइट कर देते हैं, फिर हम लोड देते हैं। अब वही ध्यान रखते हैं क्रश ये कब करता है। ठीक है, ठीक है, अगर ज़्यादा कभी कभी होता है क्यूब क्रश ना भी करे, ऐसा नहीं है कि क्यूब क्रश ना भी करे, अभी होता है बहुत ज़्यादा चला जाता है, बट ये देखते हैं। देखिएगा ये मशीन भी अवेलेबल है, ज़्यादातर ये मशीन हमने देखा है, मेरी साइट पर भी ये मशीन अवेलेबल है। देखिएगा हैंड मशीन होती है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ लगा होता है डायल, और इसमें हम कंक्रीट क्यूब रखते हैं, ऊपर से यहाँ से टाइट करते हैं, फिर इस हैंडल की मदद से इसको लोड देते हैं। जैसे आप हैंडल को नीचे कीजिएगा लोड बढ़ेगा। जब ये क्यूब क्रश होना शुरू होगा, क्रैकनेस में आने लगेगा, तो वहाँ लोड को रीड कर लेंगे। ये मशीन इजिली हर साइट पर अवेलेबल होती है और इसी से ज़्यादा किए जाते हैं। ठीक है, इसमें किसी जो है मशीन चलाने वाले की कोई ज़रूरत नहीं होती, इससे इजिली जो है वहाँ जो आपके पास मजदूर होते हैं उनसे आप इसको करा सकते हैं, अपने देख रेख में, अपने नियंत्रण में इसको आप करा सकते हैं। ये मशीन हो गई, आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, और जो है आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने लाइव वीडियोस जो है मशीन में करते हुए नहीं दिखाया है, क्योंकि हम लेक्चर में अभी दे रहे हैं आपको, तो लेक्चर में आप समझने की इसको कोशिश कीजिए। ठीक है, जब लैब में होगा तो लैब से रिलेटेड वीडियो भी देंगे। शिकायत या सुझाव के लिए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। कोई आपका वीक टॉपिक है, अगर आप कोई चाहते हैं कि वहाँ हम आपको कोई वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, आपको हम समझाएं, तो आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डिमांड पर आपके लिए हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि आप सीखें, तो आप सीखिए। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। डेट्स ऑल।